भारत के वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश सामना कर रहे हैं भारत के ही आर प्रज्ञानंदा का। और ये है नॉर्वे शतरंज 2026 का राउंड नंबर 5। गुकेश अभी तक अपनी पहली जीत तलाश रहे हैं क्लासिकल में, और वहीं प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हरा करके जो है एक बेहतरीन जीत दर्ज कर ली है इस टूर्नामेंट में। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो दोनों ही खिलाड़ी एक तरह से अपनी लय को खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं दोनों के बीच हमेशा बाजी, चाहे वो टाटा स्टील में हो चाहे वो नॉर्वे चेस में हो, हमेशा से रोचक और रोमांचक होती है। और अच्छी बात यह है कि ये तो पहला मुकाबला है दोनों के बीच, इसी टूर्नामेंट का आखिरी राउंड भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच होगा। और इस बार प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से शुरुआत करेंगे और आखिरी राउंड में गुकेश पर। पहले इस राउंड का महत्व तो बहुत ज़्यादा, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक दिन पहले ही दोनों साथ में थे। गुकेश का 20वां जन्मदिन मना रहे थे। 19 साल की टीनेजर आयु को पार कर दिया है गुकेश ने, और अब 20 साल की उम्र में प्रवेश कर गए हैं। प्रज्ञानंदा भी पूरी तरह से फोकस इस मैच में। सो गुकेश, देखते हैं कि कैसी रहती है ये बाजी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी तरह से बेहतर इस मैच में तो प्रज्ञानंदा ज़्यादा फोकस इवन नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है दोनों के बीच ये मुकाबला। सफ़ेद मोहरों से प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे? E4, D4, C4। देखते हैं क्या खेल के शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। पहली चाल क्या होगी? प्रज्ञानंदा की तरफ से घड़ी चालू हो चुकी है। D4 आया है बोर्ड के ऊपर यहाँ पर। और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर आज कौन सा वेरिएशन चूज़ करते हैं। नाइट F6 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और प्रज्ञानंदा खेलते हैं C4 सॉलिड। और अब गुकेश को चूज़ करना है, क्या लाइन चूज़ करेंगे? E6। निम्जो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं गुकेश, उसी की तरफ गए। नाइट F3 यहाँ पर, और उन्होंने अवॉइड किया है निम्जो इंडियन को यहाँ पर फ़िलहाल। और गुकेश ने खेल दिया है D5। तो बहुत संभव है कि ये QGD में भी कन्वर्ट हो जाए अभी तक की जो स्थिति है। यस, नाइट C3 आ चुका है बोर्ड पर। यहाँ पर बिशप B4 भी आता है, बट ये QGD में ऑलरेडी गेम एंटर हो चुका है। बिशप B4 लाइन QGD की यहाँ पर होती हुई। सो कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं, चाहे वाइट से हों चाहे वो ब्लैक से, काफ़ी मिलते हैं। लेकिन जब D4 D5 आ जाए तो ये QGD में पूरी तरह से गेम आ गया। क्वीन A4 चेक। नाइट C6 ओनली चाल है, क्योंकि बिशप को आपको सपोर्ट लगाना होगा यहाँ पर। गुकेश ने खेल दिया नाइट C6 सपोर्ट लगाते हुए, बट ये लाइन है बराबर। क्वीन वापस आते हुए C2 पर। और इसका आइडिया बेसिकली ये होता है कि ये नाइट को आपने गलत जगह से डेवलप करा दिया बस। और गुकेश ने फ़िलहाल ये लाइन चुनी है। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट काफ़ी खास है, क्योंकि पहले 2 घंटे के लिए किसी भी खिलाड़ी को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। बिशप D6 गुकेश वापस खींचते हुए इस वेरिएशन में इस टूर्नामेंट में पहले 2 घंटे 40 चालें आपको चलनी है, और कोई इंक्रीमेंट जो है वो वहाँ पर है नहीं। सो गुकेश यहाँ पर फोकस, उन्होंने बिशप D6 खेल दिया है। प्रज्ञानंदा ने खेला है बिशप G5, लगातार अपने मोहरों को जो है वो बाहर निकालते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। गुकेश यहाँ पर H6 खेलते हुए बिशप को चुनौती दी है यहाँ पर कि आप यहाँ से अपना स्थान बदलें या फिर आप घोड़े को मारें। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने घोड़े को मार दिया है। बिशप इंटू F6, और शायद उसका रीज़न ये कि वो नाइट काफ़ी हेल्प करता है ब्लैक को। क्वीन F6 यहाँ पे बोर्ड पर आता हुआ। बट अगर मैं काले मोहरों से खेल रहा हूँ तो मैं बहुत नाराज़ नहीं होऊंगा अपनी पोजीशन से। मेरा क्वीन ऑलरेडी आउट है यहाँ पर। E3 खेल दिया यहाँ पर सॉलिड रखते हुए। और समहाउ अभी जो थ्रेट है फ़िलहाल पॉन इंटू D5 के साथ आप एक्स्ट्रा पॉन लेना चाहेंगे। गुकेश ने कैसल कर लिया है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर प्रज्ञानंदा पॉन इंटू D5 मारने जाते हैं यहाँ पर, उन्होंने C5 किया है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन अगर वो पॉन इंटू D5 इस पोजीशन में मारते तो नाइट B4 एक्चुअली ब्यूटीफुल मूव आ रहा था, और इसीलिए C5 खेला पहले उन्होंने। गुकेश ने बिशप E7 खेल दिया। लेकिन जब आप इस तरह से पोजीशन क्लोज करते हो तो देखना होगा कि कभी E5 जो आएगा जब, और अगर वो बोर्ड पर आ जाता, उसी को स्टॉप करते हुए बिशप को B5 लेकर के आए हैं। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर BD7 खेलेंगे क्या? यस, BD7। और क्योंकि इस पॉन के पीछे अगर 2 पॉन अगर डबल हो जाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा अजीब हो सकता है, क्योंकि मोहरे अभी आपके खुले नहीं, तो कभी ना कभी ब्रेक देना पड़ेगा पोजीशन में आपको। प्रज्ञानंदा ने कैसल किया है। देखना यही है कि पोजीशन में गुकेश अपने आप को खोलने की कोशिश कब करते हैं।
और रुक एफ D8 लेकर के आए हैं यहाँ पर। और मे बी जो आइडिया हो सकता है किसी मोमेंट पर उनका बिशप को भी अंदर लेने का F8 पर, और इसीलिए F वाला स्क्वायर खाली किया गया हो। तो कभी गुकेश हो सकता है G6 करके बिशप F8 करके खेलने की कोशिश करें, बिशप को इस डायगोनल में लाके रखने की कोशिश करें। और यस G6 किया है। तो आइडिया बेसिकली शायद इस बिशप को घुमाना हो सकता है, इस बिशप को, और ये नाइट के लिए भी जगह बनाना हो सकता है। तो प्रज्ञानंदा को शायद अभी ही डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने पहले A3 किया है। और गुकेश भी पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या मुझे डबल बिशप देना चाहेंगे। A6 किया है गुकेश ने यहाँ पर, और पूछते हुए कि देखिए अगर आप यहाँ से हटते हैं तो फिर मेरे पास प्लान है बिशप को पीछे, नाइट को यहाँ से खिलाऊंगा। नहीं, दे दिया है यहाँ पर अपना दूसरा बिशप प्रज्ञानंदा ने। और रीज़न ये है कि पोजीशन अभी पूरी तरह से क्लोज है। बिशप C6 का पोजीशन क्लोज है, इसका मतलब है कि नाइट घोड़े जो है वो बिशप पर थोड़े से भारी पड़ते हैं। स्पेशली नाइट E5 जैसी चाल आपके पास है, पीछे से F4 भी आ सकता है। नाइट E5 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और यहाँ पर बिशप को E8 लेकर के गए हैं गुकेश। गुकेश वो खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे इंतजार करते हैं कभी कभी अपनी पोजीशन को ओपन करने का। F4 भी आ चुका है यहाँ पर। निश्चित तौर पर ये पोजीशन लगती तो ठीक है, लेकिन वही है कभी भी ब्रेक आएंगे पोजीशन में। B6 बिशप अगर खुले तो दिक्कत तो होगी। यहाँ पर B6 B4 प्रज्ञानंदा पूरी तरह से तैयार पोजीशन को क्लोज रखने के लिए। गुकेश खेलते हुए A5। गुकेश लगातार स्ट्रक्चर पे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ से ओपन कर दूँ तो, मैं यहाँ से ओपन कर दूँ तो, लेकिन फ़िलहाल तो पोजीशन ओपन नहीं हुई है। और प्रज्ञानंदा ले आए हैं यहाँ पर रुक FB1। और गुकेश को अगर इस गेम में कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं से काउंटर प्ले ढूंढना होगा। क्वीन को G7 गए हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो तैयार हैं यहाँ पर F6 वगैरह करने के लिए। प्रज्ञानंदा क्वीन को लाते हुए यहाँ पर E2 के स्क्वायर पर, और गुकेश ने खेला है यहाँ पर रुक को B8। पोजीशन अभी भी पूरी तरह से क्लोज है। उन दो एक्सचेंज को छोड़ दिया जाए जो कि प्रज्ञानंदा ने किया है बिशप से नाइट, तो अभी तक बोर्ड पर कुछ बदला नहीं। और ये पहला पॉन ब्रेक देने की कोशिश E4। क्या गुकेश एक्सेप्ट करेंगे? किया है एक्सेप्ट। उन्होंने बोला ठीक है आप ले आइए अपना, चाहे घोड़ा लाइए या क्वीन लाइए, बट पोजीशन को थोड़ा तो खोलिए। नाइट E4 यहाँ पर आता हुआ। अभी तक पोजीशन पूरी तरह से लॉक। रुक A7 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, जो कि बहुत उम्दा तो नहीं। यहाँ पर B5 आ सकता है क्या? B5 हो सकता है क्योंकि स्पेस वाइट के पास है, ब्लैक के पास डबल बिशप जरूर है, लेकिन माहौल यहाँ पर बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं है। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है क्वीन को E3 पर। आसान नहीं रहता इस तरह की पोजीशन खेलना, लेकिन गुकेश इस तरह की पोजीशन खेल लेते हैं, ये तो उनकी खासियत रही है। क्वीन F8 खेला है उन्होंने यहाँ पर। आइडिया क्या है गुकेश का समझना बहुत आसान तो नहीं है। शायद C5 पे प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पर। किंग को यहाँ पर H2 लेकर के आए हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और वो भी वेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी सडनली पोजीशन को ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं। अब गुकेश ने खेला है किंग H7 यहाँ पर। पोजीशन थोड़ी सी टिपिकल है यहाँ पर। B5 किया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और गुकेश ने कर दिया A4। वो बोल रहे हैं कि देखिए आपने पॉन आगे बढ़ दिया, कमिट कर दिया, सब आप कनेक्टेड नहीं करने दूंगा आपको। बट C6 ओह, पूरी तरह से लॉक होती हुई पोजीशन। ये दोनों आप हाथी देख लीजिए, दोनों हाथी जो है वो बिल्कुल फंसे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश ने रुक D8 इमीडिएटली हाथी को निकालने की कोशिश की। रुक D1 आते हुए D4। यहाँ पर पोजीशन लॉक है एकदम से। यहाँ पर F6 किया है गुकेश ने, करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोहरे आपके पूरी तरह से दब जाएंगे। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है नाइट C4। क्या करेंगे गुकेश? यहाँ पर बिशप F7 लाते हुए धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कहीं से कुछ ओपन हो जाए। और प्रज्ञानंदा फिलहाल तो कोई मौका दे नहीं रहे हैं। क्वीन E2। पर प्रज्ञानंदा के लिए भी जीतने के लिए देखना होगा कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो कभी भी अगर खोलने जाएंगे तो सडनली वो खतरा रहेगा कि ब्लैक के पीसेस इंप्रूव हो सकते हैं। क्वीन G8 यहाँ पर, रुक C1 यहाँ पर लाते हुए गुकेश प्रज्ञानंदा। A4 वाला पॉन को भी ध्यान रखना होगा, तो A3 वाले पॉन को भी ध्यान रखना होगा। रुक A8 यहाँ पर दोनों के पॉन जो एक दूसरे के निशाने पे आ सकते हैं कभी भी। यहाँ पर रुक D2 खेला है प्रज्ञानंदा ने, और गुकेश ने खेल दिया है रुक E8। यहाँ पर F5 भी आ सकता है कभी भी उनके साइड से। समय दोनों के पास कम हो रहा है अभी। यहाँ पर नाइट C3 प्रज्ञानंदा के पास स्पेशली काफ़ी टाइम कम हो रहा है अब। नाइट C3 गुकेश ने किया है E5।
पोजीशन को वही खोलने की कोशिश है और इस पर आकलन करना बहुत आसान नहीं होगा। प्रज्ञानंदा ने D5 कर दिया यहाँ पर, बट क्या E इंटू F4 मारेंगे? यस, E इंटू F4। तो पोजीशन थोड़ी सी खुली है लेकिन अभी भी फेवर वाइट को ही कर रही है यहाँ पर। F4 यहाँ पर गुकेश, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला। यहाँ पर क्या क्वीन F1 और क्वीन रुक F2 भी ला सकते थे। यहाँ पर गुकेश ने सपोर्ट लगा दिया है पॉन को, बोले ठीक है मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। नाइट इंटू B6, यहाँ पर नाइट सेक्रीफाइस करते हुए प्रज्ञानंदा, गुकेश ने एक्सेप्ट किया ये सेक्रीफाइस और ये ठीक चाल नहीं है। D6 यहाँ पर इस पोजीशन पे G4 बेटर मूव हो सकता था, बट खैर एक्सेप्ट किया है यहाँ पर और D6 आगे बढ़ गया। क्या प्रज्ञानंदा एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? बिशप F8 और यहाँ पर C7 पॉन आगे बढ़ सकता है, बेहतरीन है। अगर वो C7 भी बढ़ देते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। वो क्वीन B6, ये भी कोई खराब चाल नहीं है बिल्कुल। गुकेश ने खेल दिया G4। गुकेश क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, और ये बड़ा ब्लंडर प्रज्ञानंदा की तरफ से। पॉन D7 पे आगे बढ़ देना था, कोई मेट नहीं हो रही थी उनके ऊपर। ये क्यों अलाउ किया उन्होंने? गुकेश की एंट्री यहाँ पर क्वीन G4 पक्की है, क्योंकि इसके अलावा तो वो कुछ भी खेलेंगे तो हार जाएंगे। क्वीन इंटू G4 बोर्ड पर आता हुआ प्रज्ञानंदा ने किंग G1 हटना चाहिए था। यहां पर अब F3 भी आ रहा है। किंग अगर वो G1 हटते तो यहां पर क्योंकि लेकिन बिशप इंटू D6 भी आ रहा था। और क्या यहां पर लगातार एक और, यहां पर गुकेश ने भी गलती की है। ओ माय गॉड, गेम कैसे पलट रहा है ये। राजा अचानक से वाइट का एक्सपोज हो गया है और गुकेश, मतलब प्रैक्टिकली तो ये ठीक ही चाल है, बट यहां पर प्रज्ञानंदा जैसे अपने प्यादों को भूल गए हैं। C7 D7, उन्होंने दोनों को आगे नहीं बढ़ा यहां पर और खेल किसी ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है। चेक यहां पर राजा को, और प्रज्ञानंदा के पास समय कम है, गुकेश के पास भी समय कम है। 40 चालें पूरी हो गई हैं जस्ट अभी अभी और 10 सेकंड मिलने लगेंगे। अब किंग G1, यहाँ पर क्वीन E5, रुक क्वीन को D2 लेकर के आए। अभी भी ऐसा लग रहा है गेम किसी भी पलड़े की तरफ झुक सकता है। यहाँ पर F3, गुकेश बोले राजा को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं। यहाँ पर C7 खेल और ये एक बड़ा ब्लंडर, किंग F2। क्या गुकेश बिशप इंटू D6 मार देंगे? यहाँ पर अपना बिशप दे देंगे, क्योंकि एक बिशप देना पड़ेगा शायद तक उनको। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसे ये बिशप हटता है ये रुक गेम में आ रहा है। यस, गुकेश ने बिशप D6 मारा है, रुक इंटू D6, यहाँ पर रुक G8 और प्रज्ञानंदा का गेम पूरी तरह से G इंटू F3 मारा है उन्होंने यहाँ पर, बट शायद यहाँ पर रुक इंटू F3, रुक सेक्रीफाइस, किंग F3, बिशप से चेक, किंग और यहाँ पर क्वीन G3, और ये खेल यहाँ पर खत्म होता हुआ, क्योंकि नेक्स्ट मूव है, ओनली मूव है यहाँ पर किंग F1 एंड क्वीन G1 से मेट हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जीती बाजी थी प्रज्ञानंदा की, लेकिन गुकेश कमबैक करने में कामयाब रहे और ये खेल जो है वो अपने नाम कर लिया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, प्रज्ञानंदा भी काफ़ी निराश हैं, बहुत तेज़ी से निकल के जा रहे हैं टूर्नामेंट हॉल से, क्योंकि जानते थे कि जब वो नाइट सेक्रीफाइस किया B6 पे तो दोनों पॉन उनके आगे निकल गए थे और बिल्कुल ये पोजीशन बिल्कुल विनिंग हो गई थी। उनको C7 यहाँ पर इमीडिएटली बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्वीन को लेके गए और G4 यहाँ पे मारना एक्सेप्ट करके शायद सबसे बड़ी गलती की। क्वीन की एंट्री है, उसके बाद रुक की एंट्री, उसके बाद अपने दोनों पॉन को भूल ही गए और सबसे बड़ी यहाँ पे चाल आ गई एक्चुअली BD6 के बाद ये रुक का भी गेम में आना और फिर ये रुक सेक्रीफाइस। फिनिश शानदार किया गुकेश ने, जैसे ही मौका मिला। प्रज्ञानंदा जो है इस बाजी को हार चुके हैं और गुकेश की ये पहली जीत है नॉर्वे शतरंज 2025 में और अपना 20वां जन्मदिन मनाने के बाद ये पहली जीत डी गुकेश के नाम। For the rest. Yeah. Get it all.
Sorry. Just want to take a selfie here. Okay, you want to let me know. One photo. Okay, just one photo. Okay. Just the picture. Just the picture. One photo. Here. Thanks to everybody. बोलना बोल अब बोल हाय गुकेश here thank you so much yeah thank you so much over shoot ஒரே ஒரு போட்டோ மட்டும் நித்தி போடுங்க over thank you You want to go this way or this way? This way. Can I Ashen be on this? Ashen. No. Congratulations. Papa, your ball back दिया फोटो किती जवळ बघायला मिळते